नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में। परसों यानी कि 3 दिन पहले शुभम नाम का लड़का जो कि सफीदों से है और 26 साल उसकी उम्र बताई गई, उनके माता पिता के द्वारा सफीदों की नहर के अंदर नहाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, नहर के अंदर डूब गया। हांसी ब्रांच नहर जो है सफीदों से होकर गुजरती है, इसी नहर में शुभम जो है वो डूब गया, लेकिन 3 दिन से उसके शव का कुछ पता नहीं लग पाया था। आज सुबह गांव छापर में हांसी ब्रांच नहर में शव को तैरता हुआ देखा पाया गया और उसके माता पिता को व पुलिस प्रशासन को खबर दी गई। अब शुभम के शव को नहर से निकालकर सफीदों के सिविल हॉस्पिटल में मर्चरी में रखा गया है और यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम होगा। उसके परिजन जो है शव को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलिए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या लगते हैं आप शुभम के? आप उसके चाचा हैं। कैसे पता लगा कि शुभम का सब छापर गांव में है? वो जी हम ढूंढने गए हुए थे तो फोन किया किसी ने कि भाई लाश है, तैरती हुई मिली? हाँ जी, तैरती हुई मिली। पुलिस वाले भी वहीं पे थे। ये भतीजा इनने गलत कर दी। हाँ, आप भाई हैं शुभम के? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम विकास है। आप लोगों को किसने जानकारी दी कि छापर गांव में शव बरामद हुआ? हमने खुद ही नहीं ढूंढा। आपने खुद ने ढूंढा? कल जैसे प्रगट सिंह आए थे, क्या कुछ पता नहीं लग पाया था? कुछ नहीं लग पाया। सबसे बड़ी कमी तो पहली बात है प्रशासन की है। जी, ऐसा क्यों मानते हैं आप? सबसे बड़ी नहर पानी वाले एक्सीजन की कमी है। मैंने उसको 70 बार फोन किया कि तू नहर को बंद करवा कर, अगर उसी दिन बंद करवा देता तो मेरा भैया जिंदा भी होता। जी, मैं सुबह भी ये बात बोल चुका हूँ। आज सुबह जब आप ढूंढने गए तो क्या नहर में छलांग लगाई गई या फिर ऐसे ही तैरते हुए डेड बॉडी? मिला, गाँव के सहयोग से हमने उसको निकाला है। आपको कहाँ से जानकारी मिली? हम खुद ही गए थे सुबह 5 बजे घर से निकल के। जी, हमें खुद ही बाइकों पे गए थे। मेरे चाचा वगैरह साथ में थे, ये बैठे एक चाचा साथ में ही है। ऊपर से 2 चाचा और थे जो रिश्तेदारी आई हुई थी। पुलिस प्रशासन ने मदद करी फिर वहाँ आकर? पुलिस वाले तो वही बात है, प्रशासन मदद कर भी रही है और नहीं भी करी, दोनों ही काम है। डेड बाकी बॉडी कल पे से कुछ और निशान तो नहीं मिले? नहीं, मत्थे पे चोट लगी है थोड़ी, जैसे मान लो नहर में गया नहाने के लिए, पत्थर वगैरह लगा है तो खून आया हुआ रहा, देखा हमने। तो क्या काम करता था शुभम? गाड़ी पे था जी, एप्पल की गाड़ी चलाता था। कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई, एक बहन थे, अब तो 3 ही रह गए हैं। ये शुभम के भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उसके बड़े भाई हैं और इनके द्वारा जानकारी दी गई कि जो शुभम की शव है, शुभम का शव सुबह आज गांव छापर में नदी में तैरता हुआ मिला। ये सुबह ढूंढने के लिए गए तो वहां पर शव तैरता हुआ मिला और ये भी बताया कि हमारे खुद के प्रयासों के द्वारा ही शव को ढूंढा जा सका है, क्योंकि बताया कि पानी भी कम नहीं करवाया गया और पुलिस प्रशासन को एवं अन्य प्रशासन को दोष देते हुए दिखाई दिए। जी, क्या नाम है? आप क्या लगते हैं शुभम के? मेरा भतीजा है जी। आप चाचा हैं उसके? जी, किस प्रकार पता लगा कि गाँव छापर में उसका शव? अब वहाँ कोई छापर का बंदा था, घूम रहे थे तो उन्होंने फ़ोन कराया 112 वाले को। 112 वाले को फ़ोन कराया, फिर उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन कराया, पुलिस में से फिर वो चले गए। फिर पुलिस वाले का हमारे पास फ़ोन आ गया तो ये चल रहे थे यहाँ से। तो यहाँ ये चलने के बाद फिर ये मतलब नहर के पास चारों पासे घूम रहे थे मोटरसाइकिलों पे। इनको पता लग गया कि हाँ भी ये अपना ही बंदा है। फिर इसलिए मतलब छापर के पास ये पता था, वो सिंघाने वाले पुल के पास ही लग गया था इनको। जी, फिर बीच में लाश थी जो कि आगे मतलब चल रही थी तो उसी जहाज में निकाले। जी, किसके द्वारा निकाला गया शुभम के शव को? प्रशासन पहुंचा मौके पर? हाँ, प्रशासन भी था जी, प्रशासन भी था और गांव के मतलब 5-4 बंदे थे जो कि उन्होंने कोशिश करी अभी निकाल। जी, किसी प्रकार की चोट उसके शरीर पर आप लोगों के द्वारा दिखाई दी? चोट उसके माथे में चोट लगी हुई है जी, जैसे कोई पत्थर लग जाता है, जैसे कुछ भी होगा। तो हम तो पास नहीं है कि पता हो। क्या लगता है आप लोगों को नहाने के लिए कूदा था या घर में कुछ अनबन चल रही थी? नहीं, घर में कोई अनबन नहीं थी। वो तो सवेरे सवेरे नहाने के लिए आप पे आ जाएगा था। अक्सर नहाता था इस नहर में? वो तो डेली नहा लेता। वैसे वो गाड़ी पे जाया करा था, जिस टाइम आया, जिस टाइम मूड बन गया, जब भी नहर में नहानू आया। आप अन्य युवाओं को क्या कहेंगे? गर्मी का मौसम है और अक्सर सब 2 मिनट राहत पाने के लिए नहर में छलांग लगा देते हैं। जी, बस क्या करेंगे।
ऐसे लगानी नहीं चाहिए ना, ऐसे नहीं लगानी चाहिए छलांग। कोई ला लो कि गर्मी है तो फिर नहर में छलांग लगा दी। और भी परिवार के सदस्य आपके साथ आए हुए हैं। ये देखिए शुभम के चाचा और उसके भाई यहाँ पर आज शव को बरामद करने के लिए आए हुए हैं। और आप सामने देख पा रहे हैं ये एम्बुलेंस, इस एम्बुलेंस में शुभम के शव को बरामद करके लाया गया। और शव जो है वो छापर गांव में नहर में तैरता हुआ मिला और छापर गांव के ही लोगों ने जानकारी दी। इनके पास फोन गया परिजन के पास और फिर पूरा पुलिस प्रशासन एवं एम्बुलेंस के साथ सिविल हॉस्पिटल से भी वहां पर जो एम्बुलेंस ड्राइवर है वो पहुंचे और शुभम के शव को बरामद करके वहां से सिविल हॉस्पिटल सफीदों में लाया गया। और अभी आप सामने मैं दिखा दूं, मर्चरी हाउस में शुभम की डेड बॉडी को रखा गया है और उसका पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को शव जो है सौंप दिया जाएगा। शुभम के भाई ने जो प्रशासन है उनसे नाराजगी भी जाहिर की कि प्रशासन ने साथ नहीं दिया और नहरी विभाग के जो नहर के जो एक्शन है उनके ऊपर आरोप भी लगाए कि अगर पानी कम हो जाता तो जल्दी से शुभम को बचाया भी जा सकता था। शायद इस प्रकार के आरोप शुभम के बड़े भाई ने लगाए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल सफीदों से। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि तस्वीरों को लगातार शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में मैं एक सुझाव दूंगी, आप सबको सलाह दूंगी कि अपने बच्चों को नहर में ना जाने दें। और युवा जो भी देख रहे हैं, आप लोग 2 मिनट गर्मी से राहत पाने के लिए नहर में छलांग ना लगाएं, क्योंकि इससे आपकी जान जोखिम में डल सकती है और आपके परिवारजन जो हैं वो पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। तो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं।